ये मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप तो होते नाराज, मेरी विनती पर दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? तो क्या डॉक्टर साहब जगह आप? वही वाह, वही वाह। मैं बहुत सीधा साधा कभी हूँ था। मेरा मनोज जी का एक बार दिल्ली दोनों का इंटरव्यू हुआ था, हम दोनों साथ साथ गए। बहुत सौभाग्य ऐसा था, पहले मेरा नंबर आया, वो बाबूलाल ने जी हाँ वो इंटरव्यू चले जाओ साहब, मैं इंटरव्यू देने चले गया। अधिकारी जी ने प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, वो बेटा भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, तब यह खोज जारी है। बोले भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। वो ठीक है बेटा जा तेरा इंटरव्यू होगा। जैसे मैं बाहर आया, मनोज जी बोले डी जी क्या बताया? मैं साहब जल्दी जल्दी में 3 उत्तर बता गया। पहले का पंडित जवाहरलाल नेहरू, पृथ्वी गोल है कब ये खोज जारी है। तीसरे का होता है 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। इतने में मनोज जी को आवाज लगी, वो मनोज जी बोलती यहाँ बोला अंदर जा। मनोज जी अंदर गए, इसको ये पता नहीं था अधिकारी का मामूल ही बदल गया। अधिकारी जी ने इनसे पूछा आपका क्या नाम है? मनोज जी बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे वो तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है तब यह खोज जारी है। उस दिन पैदा कब हुए? बोले 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ऐसे मनोज ये बाबूलाल जी है ना, अपनी सबरी कहानी में और घर दे लगे अपनी कहानी में जहाँ पे दर्द है, इस समय के संग बीती है और आप मंच के माध्यम से और हमें चूतिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो न बन सके ब्रजवासी है, जय जगह के रहने वाले। बाबूलाल जी सीधी सीधी कहानी क्यों अपनी दूसरे का नाम मत करो भाई। जोरदार तालियां भाई बाबूलाल जी के सम्मान में। अब मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। स्वागत है। हम कवियों का साथ मिलना आ रहा दुल्ला होता है। मैं एक दिन के घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गए तो छुड़वाए इनकी धर्मपत्नी एक शताब्दी से बात नहीं कर रही। मैं जैसे ही गया इन्होंने कहा डी आगे घरवाली से कले ठहर हुए, अब कैसे पार पड़े, लेकिन इन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे बैठाया, घरवाली को आवाज लगाई कि साथ बोल जाए। अरे बोल जरा बाबूलाल डी आए पानी लाना। तो घरवाली गुस्से में थी, बोली बोल बुरा कर रसोईया में। हाँ बोल पानी लाना, बोल बुरे थे घड़ा में। ये कभी थे साहब बुद्धि से काम दिया, पानी खाने नहीं आई। बोला अरे वो घड़ा कहाँ है? वो रसोईया में। अरे वो रसोईया कहाँ के घर में? वो घर कहाँ के गांव में? वो गांव कहाँ के पंचायत में? वो पंचायत कहाँ के तहसील में? अरे वो तहसील कहाँ के जिले में? वो जिलों कहाँ के प्रांत में? वो प्रांत कहाँ के भारत में? अरे वो भारत कहाँ के एशिया में? वो एशिया कहाँ के संसार में? अरे वो संसार कहाँ के पानी में? वो पानी कहाँ के भूरे जो घड़ा में लादे फिबादे किया कि और खाते जो हटते सब। अब तो साहब लीजिए साहब एक छोटी सी कविता का सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालक कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान मंदिर की झालक कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवाली। अच्छा सुनते हो? मैंने कहा तुम हूँ बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कर चाहे 10 मिनट में ठंडी है। कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान मेरी ये कर दिए, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा दीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। अच्छा मेरी विधवा का आप ताली बजा रहे हो तो बीच में एक बार नहीं बजाई, आपको भी कुछ नहीं। लेकिन साहब इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में थे, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे भरतार? मैंने कहा आत्महत्या कर ले। वो आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे। मैंने कहा तू मेरी ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ आओ तू मेरे मरने तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ आओ। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चले जाना।
बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चलाना। बोल ठीक है। तेरे मरने के बाद मैं शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चलाएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नर्क जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उससे का तेरा बाप चुकाएगा, तेरा बाप चुकाएगा। वही बात। और सही बात। लंबी टीम है, एक स्वागत है। मिनट का जंग और है, स्वागत। मैं इसके बाद बैठ जाऊंगा। ये कि कभी मेरे से पहले जाते आगे तुम्हारे बस की भी ना है, तो सांस चल रही है, तो बैठ जाओगे। स्वागत है। वाह। मेरे से पहले कुछ कभी गुजर गए, मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा। बैठने के बाद शेष बच्चे को भी एक करके गुजर। स्वागत। वही बात। मेरे 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अच्छा। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सतमान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी टकराया, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 चीजों को उसकी तरफ घुमाया, बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हड़ताल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा पूरा हिंदुस्तान देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है। अरे वाह 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 भाई वाह। ये थे भाई आदरणीय बाबूलाल डीगे जी। तब चिट्ठियों को लेकर सहारा में ऊपर तकड़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, जग मत खाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं कि अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और सूरज हमेशा सर्दियों में, और ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते। ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए आज दशहरे का दिन है, हम भी 4 साल करते हैं। वो मैंने कहा, भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। अच्छा। ज्यादा माला मत पहनिए, वैसे झुके से मिल जाएंगे जमीन में। अपनी तो बड़े जोरदार तालियां बाबूलाल जी के सम्मान में। खैर माला तो अपनी दूसरे से डरनी है। अच्छा। मैंने कहा, भैया मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। रामचंद्र जी से आप मेरा समझौता? आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे रामचंद्र नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ। वाह। अरे वाह। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु इस वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ। अरे वाह 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 वाह। मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। वही बात। मात्र एक आधी मिनट का एक और है, क्योंकि कल 14 सितंबर है, यह हिंदुस्तान है। जो मेरी पीड़ा है उस पीड़ा को मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ। स्वागत है। कि हिंदू को तो मंदिर चाहिए, मुस्लिम को मस्जिद चाहिए। हिंदू को मंदिर चाहिए, मुस्लिम को मस्जिद चाहिए, और इन नेताओं को या कुर्सी की खातिर कोई ना कोई घोटाला चाहिए। वाह। हिंदू को मंदिर और मुस्लिम को मस्जिद चाहिए, और इन नेताओं को इस कुर्सी की खातिर कोई ना कोई घोटाला चाहिए। दोस्तों, हमें चाहिए सद्भावना और शांति। हमें तो अपनी ये राष्ट्रभाषा हिंदी चाहिए, हमें तो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी चाहिए। वाह वाह। ये थे आदरणीय